Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 और केमिस्ट्री 9th को। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिटेल से, इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम एक रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इट इन्वॉल्व, थोड़े से मैंने पॉइंट्स बना के आपको दिखाए हैं जो कि आपको समझना इजी हो जाएगा। इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विच ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को दूसरा नाम दिया जाता है, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन का। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। आगे पूरे चैप्टर में हम इसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियसली होते हैं, यानी बैक वक्त वकूफ़ पज़ीर होते हैं और बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू डिराइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और उस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ यूज़ किया जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसी इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उस वक्त होती है जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे होते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं स्पॉन्टेनियसली। समझ में आ गया? अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं उस वक्त एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी किस काम आती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चलाने के लिए या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जो एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में होते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है, किसी केमिकल को लेके आना पड़ता है। उस केमिकल को बेसिकली केमिस्ट्री की ज़ुबान में एक्सटर्नल एजेंट का नाम दिया गया है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं विच टेक प्लेस, जो कि वकूफ़ पज़ीर होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में जो रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर हों उन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये रिएक्शन बेसिकली गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी होते हैं। और सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है, इस को अगर जलाया जाए या बर्न किया जाए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। कोरियन का प्रोसेस भी बेसिकली इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। अगर किसी ने आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।